नमस्कार, देख रहे हैं आप बड़ी खबर। आपके साथ मैं हूं रेणु कैलाश। अल्पसंख्यकों को लुभाने के लिए मोदी सरकार ने बड़ा फैसला किया है। मोदी सरकार ने एक ऐसे पंचायत शुरू की जिसमें अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हिस्सा लें। इसकी शुरुआत मेवात से की गई। मोदी सरकार ने इस पंचायत का नाम प्रोग्रेसिव पंचायत रखा है। मेवात से इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई, लेकिन इससे पहले हरियाणवी डांसरों के जमकर ठुमके लगाए गए। सवाल बहुत सारे। सबसे पहले देखिए एक रिपोर्ट। मुस्लिम प्रोग्रेस पंचायत बनी ठुमका पंचायत। पंचायत से पहले लगे डांसरों के ठुमके। ठुमकों के सहारे पंचायत का आयोजन। क्या डांस के सहारे होगी मुसलमानों की प्रोग्रेस? क्यों लेनी पड़ी पंचायत में डांसरों का सहारा? अल्पसंख्यकों खासकर मुसलमानों के बीच में मोदी सरकार की छवि बदलने को लेकर प्रोग्रेस पंचायत की शुरुआत मेवात से हुई। इसमें मुसलमानों समेत कई अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों ने हिस्सा लिया। इस पंचायत में सियासी नुमाइंदों ने भी शिरकत की, लेकिन प्रोग्रेस पंचायत से पहले स्टेज पर ठुमकों ने जो समा बांधा, उसने मोदी सरकार की इस प्रोग्रेस पंचायत पर कई बड़े सवाल खड़े कर दिए। इस प्रोग्रेस पंचायत में भीड़ जुटाने के लिए हरियाणवी डांसरों का सहारा लिया गया। बीजेपी के सूरमाओं के यहां पहुंचने से पहले महिला डांसरों ने जमकर ठुमके लगाए। और हमें इस बात की बहुत खुशी है कि हम जो है वो, अगर आप देखें, आज अभी 3 प्रोग्रेस पंचायतें हुई और प्रोग्रेस पंचायतें सिर्फ नहीं हम कर रहे हैं। हमने एक जगह पर जो है वो हॉस्टल का उद्घाटन किया, एक यहाँ मॉडल स्कूल का उद्घाटन किया, यहाँ पर भी जो है कन्या कॉलेज का उद्घाटन हुआ, अभी आगे जो है वो हेल्थ सेंटर का उद्घाटन है। उसके अतिरिक्त और भी तमाम जो स्वास्थ्य से जुड़े हुए, शिक्षा से जुड़ा हुआ, रोजगार से जुड़ा हुआ कई चीज़ें हैं, वो लोगों को पता नहीं चल पाता। वो न्यूज़ में निगेटिव कारणों से रहता है, नकारात्मक कारणों से रहता है। तो कम से कम मेवात और मेवात के लोगों ने जो हमेशा देश की सम्मान, देश के स्वाभिमान और देश की सुरक्षा के लिए कुर्बानी दी है, तो उनको पॉजिटिव तरीके से उनके सम्मान को सम्मान करते हुए यहाँ से शुरू किया जाए। और मैंने अभी एक उदाहरण जैसे दिया कि पूरी दुनिया में ये खबर गई कि मेवात में प्रोग्रेस पंचायत हो रही है। बहुत गहराई से, बहुत दिल गुड़दासु पब्लिक आई और ये उम्मीद लेके आई। हम बीजेपी से कुछ उम्मीद लेके बैठे हैं, हमारे नकवी साहब आएंगे, कुछ हम लोग देके जाएंगे, लेकिन कोई ऐसी वाना ठोस सबूत के साथ में कोई ऐसी बात ना कही जैसे हमारे लड़कियों का स्कूल है या सेंटर स्कूल है, उनके बारे में जैसे हमने उम्मीद है कि भाई जल्दी चले तुम्हारा काम करेंगे या चलेंगे। तो हमने ये साबित हुआ बीजेपी के जो नेता, हाँ, ये खाली मेवात को जोड़ना चाहते हैं लेकिन देना कुछ नहीं चाहते। अब सवाल उठता है कि इस प्रोग्रेस पंचायत में भीड़ जुटाने के लिए महिला डांसरों का सहारा क्यों लेना पड़ा? क्योंकि ये किसी से छुपा नहीं है कि अब से पहले तौर और तरक्की के मामलों में फिसड्डी रहे मेवात की कभी किसी राजनेता को याद नहीं आई। वहीं अब इस पंचायत में जो मांगे ग्रामीणों ने रखी, वो इस पंचायत के पहले सफरनामे पर सवाल उठाती हैं कि क्या इस पंचायत के बाद ये मांगे पूरी होंगी? शिक्षा को पूरी तरह से बढ़ावा दिया जाए, गर्ल्स स्कूल समेत कई स्कूलों में अंग्रेजी जरूरी हो, कन्या स्कूलों समेत कई स्कूल अपडेट हों, सड़क तंत्र पूरी तरह से मजबूत हो, मेवात के लिए रेल लाइन बिछाई जाए, मेवात में गुड़गांव के बराबर विकास हो, मेवात में पानी की समस्या दूर हो, कोटला झील का काम जल्द पूरा हो। ये पंचायत कैबिनेट में मुस्लिम चेहरा मुख्तार अब्बास नकवी की अगुवाई में चल रही है। साल भर में करीब ऐसी 100 पंचायतें देश भर में होंगी, तो क्या मान लिया जाए कि मुस्लिमों के खिलाफ मोदी के दामन में लगे दागों को साफ करने के लिए ये प्रोग्रेस पंचायत की जा रही है? वहीं सवाल ये भी कि इस पंचायत का आयोजन मेवात से ही क्यों किया गया? क्योंकि पीएम ने हरियाणा में मुस्लिम वोट को लुभाने के लिए मुख्तार अब्बास नकवी के सहारे जो तुरुप का इक्का फेंका है, उससे राजनीति साफ छलक रही है।
सवाल ये भी कि जिस मेवात को डबल गैंगरेप और डबल मर्डर ने हिलाकर रख दिया था, उससे पहले मोदी को मेवात की याद क्यों नहीं आई? ये तमाम सवाल ऐसे हैं जो मोदी सरकार की इस प्रोग्रेस पंचायत पर कई सवाल खड़े करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। चलिए, इस पर चर्चा करने के लिए दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। बीजेपी के प्रवक्ता वीर कुमार यादव और कांग्रेस प्रवक्ता कृष्णमूर्ति हुड्डा। वीर कुमार यादव जी, मेवात में आज कार्यक्रम की शुरुआत हरियाणवी डांसरों के ठुमकों से हुई, जिसको लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि ऐन वक्त पहले भीड़ जुटाने के लिए क्या इस जो प्रोपेगेंडा है उसका सहारा लिया गया? वीर कुमार यादव जी, सुन पा रहे हैं आप? चलिए, लगता है संपर्क हमारा नहीं हो पाया। अरविंद भारद्वाज हमारे साथ इस बीच इनेलो से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अरविंद भारद्वाज जी, मुस्लिम प्रोग्रेसिव पंचायत जो कि आज मेवात में ठुमका पंचायत के तौर पर नजर आई, हरियाणवी डांसरों के ठुमके लगाए गए, जिस लक्ष्य को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने ये शुरुआत की है, क्या आपको लगता है आज का ये आगाज देकर कि अपने लक्ष्य को अंजाम तक ले जा पाएगा? भारतीय जनता पार्टी जो विभाजनकारी जो अपनी इनकी राजनीति है, वो ये उसी का एक प्रमाण है कि इन्होंने किस तरह से एक समुदाय को अलग करने की कोशिश की है। जबकि अच्छा ये होता है कि मेवात क्षेत्र पिछड़ा हुआ है, मेवात क्षेत्र के में जाकर ये मुस्लिम पंचायत की बजाय जन पंचायत करते और वहाँ की समस्याओं को सुनते। वहाँ पर शिक्षा व्यवस्था चौपट है, स्वास्थ्य व्यवस्था चौपट है, वहाँ डॉक्टरों ने सामूहिक तौर पर इस्तीफा देने की पेशकश की हुई है। तो इन सब समस्याओं को छोड़कर आप अपनी राजनीति करने के लिए उत्तर प्रदेश चुनाव को देखकर आप एक समुदाय को वोट बैंक समझते हैं। ये जो राजनीति है, इसी ने हमारे देश में एक जाति और धर्म में आपस में सभी में भेदभाव खड़ा कर दिया। दूसरी बात, एक कार्यक्रम में क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री आ रहे थे और ये एक नेशनल प्रोग्राम था, तो इसका सफल होना सरकार के लिए और पार्टी के लिए जरूरी था, भाजपा के लिए। इसीलिए और जनता मेवात की इनके साथ नहीं है, ये इन्हें चुनाव में भी दिख गया और आज भी पता है। इसीलिए मजबूरन इन्हें डांसर बुलाकर वहाँ तमाशा बनाना पड़ा। और जहाँ तक हमें खबर मिली है, वहाँ पर कुछ अश्लील डांस भी किए गए। तो इस तरह का कार्यक्रम करके आप क्या संदेश देना चाहते हैं समाज में? ये तो इनकी अपनी सोच को और इनकी मानसिकता को दिखाता है कि किस स्तर तक ये उतर सकते हैं अपनी राजनीति करने के लिए। बिल्कुल अरविंद जी, आप जुड़े रहिए, आपसे बातचीत हम जारी रखेंगे, जवाब भी इस पर ले लेते हैं। डॉक्टर संजय शर्मा हमारे साथ बीजेपी की तरफ से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। डॉक्टर संजय, जो कुछ भी मेवात में देखने को मिला, प्रोग्रेसिव पंचायत के ठीक पहले हरियाणवी डांसरों ने जिस तरीके से ठुमके लगाए, अब विपक्ष सवाल ये खड़े कर रहा है कि मोदी सरकार के साथ या बीजेपी सरकार के साथ मेवात की जनता है नहीं, मुस्लिम समुदाय है नहीं, लिहाजा इस तरह के आयोजनों का कोई मकसद नहीं है और यही वजह है कि महज लोगों की भीड़ इकट्ठा करने के लिए हरियाणवी डांसरों के ठुमके लगवाए गए। क्या वाकई प्रोग्रेसिव पंचायत ठुमकों के सहारे चलेगी? नहीं, अगर इस तरह का कोई गलत काम हुआ तो उसका तो हम समर्थन कर ही नहीं सकते कि अगर किसी के अश्लील कोई डांस हुआ है, नृत्य हुआ है, उसको भारतीय जनता पार्टी का भी समर्थन नहीं करती। रही बात कि जनता साथ है या नहीं, आज जो हरियाणा में सरकार है वो हरियाणा के 2.5 करोड़ लोगों की सरकार है। किसी ने वोट दी है या नहीं दी है, ये सरकार उन विधायकों की नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी के चुनकर आए हैं, बल्कि ये सरकार पूरे हरियाणा की सरकार है। हरियाणा एक, हरियाणवी एक का हमारा मकसद है, सबका साथ सबका विकास हमारा मकसद है। मेवात हरियाणा का हिस्सा है, मेवात कोई पाकिस्तान में तो है नहीं। मेवात के लोग भारत में रहने वाले और हरियाणा के लोग हैं, इसलिए उस क्षेत्र का भी विकास हो, उस क्षेत्र में भी भाईचारा हो, हरियाणा में जो विकास की गति बह रही है उसमें उनका भी योगदान हो, उस क्षेत्र के लोगों की भी सहभागिता हो। भारतीय जनता पार्टी की सरकार और माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी का एकमात्र यही लक्ष्य है, इसके अलावा कोई दूसरी सोच नहीं। चलिए, लौटेंगे आपके पास। कृष्णमूर्ति हुड्डा जी, सुन पा रहे हैं आप? हाँ, सुन रहा हूँ जी। सुना आपने डॉक्टर संजय शर्मा की बातों का जवाब देना चाहेंगे आप? जी 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 जी। देखिए, ये ढोंग रचते हैं, इनकी आदत है ढोंग रचने की। कभी एक हरियाणवी एक, हरियाणा एक, हरियाणवी एक, झूठे नारे लगा रहे हैं। कहाँ लोगों की परवाह कर रहे हैं? 30-30 लोग गोलियों से भून दिए जाते हैं, जब कहाँ गए इनका नारा। और ये अब इनकी हालत ये हो चुकी है, अकेले मेवात की नहीं, हरियाणा के किसी भी इलाके में ये जनसभा करेंगे,
ये डांसरों के माध्यम से ही जनसभा कर पाएंगे, वरना लोग इकट्ठे हो नहीं रहे इनके कहीं भी। कहीं तो ये पटवारी और आंगनवाड़ी की जो लेडीज है उनको इकट्ठी करते हैं। मोदी जी का भाषण होता है जब ये आदमी सरकारी कर्मचारियों का दुरुपयोग करते हैं। आज इनका जनाधार बिल्कुल समाप्त हो चुका है। हरियाणा में किसी भी इलाके में आज ये जनसभा करने के योग्य रहे नहीं। लोगों का विश्वास इस सरकार से उठ चुका है और लोग अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं इस पार्टी को वोट देके। तो आने वाला टाइम इनके लिए बहुत खतरनाक है। इनको गाँव में घुसने नहीं देंगे, शहरों में लोग इनसे सवाल जवाब करेंगे और इनकी ऐसी हालत हो जाएगी कि ये मतलब 50 साल की सबसे निकम्मी सरकार है ये। 50 साल, आज तक हरियाणा के 50 साल हो गए हैं, जो सबसे निकम्मी सरकार आएगी तो ये सरकार आई जी। डॉक्टर संजय, इससे बिल्कुल डॉक्टर संजय, इससे पहले मेवात की आज सरकार को क्यों नहीं आई? नहीं, इससे पहले और बाद की बात नहीं, सरकार शुरू से मेवात के साथ है। मेवात का विकास करना मुख्यमंत्री जी का लक्ष्य है, इसलिए वहां भी गए हैं मुख्यमंत्री जी, वहां भी घोषणाएं करके आए हैं और काम भी शुरू किया है, पैसा लगाना भी वहां शुरू किया है, वहां पे लोगों की भी हरियाणा के विकास में सहभागिता हो, ये मुख्यमंत्री ने किया। और जो कृष्णमूर्ति हुड्डा भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, पहले अपने गिरेबान में झांके। इनकी सरकार के समय हरियाणा में मिर्चपुर कांड हुआ, जहां दलित की बस्तियां जलाई गई, और कांग्रेस के सरकार के अंदर किस तरह से हरियाणा के भाईचारे को एक तरह से एकजुट नहीं रखा गया, तो मुझे याद कराने की जरूरत है क्या? ये हमारे ऊपर आरोप लगाने से पहले अपने गिरेबान में झांक करके देखें कि हुड्डा सरकार के समय एक रोहतक का विकास इन्होंने किया। केवल रोहतक इनको ध्यान में आता था, पूरा हरियाणा इनको ध्यान में नहीं आता था। आज ये बात भारतीय जनता पार्टी के आरोप लगाकर कर रहे हैं। आज हरियाणा में अगर विकास हो रहा है तो वो केवल अंबाला का, रोहतक का नहीं हो रहा है और भिवानी का नहीं हो रहा, वो मेवात का भी हो रहा है, वो पलवल का भी हो रहा है, वो सरसा का भी हो रहा है, वो अंबाला का भी हो रहा है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश को विकास में सहभागी बनाना चाहती है और वो नूह और मेवात चाहे किसी भी धर्म के, किसी भी जाति के, किसी भी संप्रदाय के लोग वहां रहते हो, उसमें उनकी भी भागीदारी हो, ये भारतीय जनता पार्टी की सोच है। चलिए, आप सभी खास मेहमानों से गुजारिश है आप बने रहिए, ये चर्चा जारी रहेगी। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है, ब्रेक के उस पार भी अरविंद भारद्वाज जी आपसे भी, कृष्णमूर्ति हुड्डा जी आपसे भी और डॉक्टर संजय आपसे भी हम लगातार चर्चा जारी रखेंगे। जो लौट रहे एक छोटे से ब्रेक के बाद। अवतार के इस्तेमाल से फसल निरोग रहती है, कल्ले बढ़ते हैं और बालियां पूरी तरह भरती हैं। खुशहाली का पक्का वादा, इंडोफिल का अवतार। कॉन्टिनेंटल रेसलिंग एंटरटेनमेंट पेश करते हैं हरियाणा में खली की खलबली। पहला इवेंट 8 अक्टूबर को गुड़गांव के ताऊ देवीलाल स्टेडियम में शाम 6 बजे। दूसरा इवेंट पानीपत में 12 अक्टूबर को सेक्टर 13 और 17 के हुड्डा ग्राउंड में शाम 6 बजे। एराबॉल लुब्रिकेंट्स, इंजन में भर दे दम। आईसीएस कोचिंग सेंटर। बेरोजगारी से डरते क्यों हो? मैं हूं ना। आईसीएस कोचिंग सेंटर पिछले 8 सालों से सरकारी नौकरी पाने में एक भरोसेमंद नाम। अगर आप सरकारी नौकरी चाहते हैं तो आप 2 दिन की ट्रायल क्लास ले लीजिए, आपको बेरोजगारी से मुक्ति का रास्ता मिल जाएगा। कैसे पाएं सरकारी नौकरी? हर रोज दोपहर 2:30 बजे। दादा दादी का लक्ष्य हेल्दी लाइफ, मम्मी डैडी का लक्ष्य हैप्पी लाइफ, तन्नू मन्नू का लक्ष्य जीनियस लाइफ, लक्ष्य दे ब्रेन एंड बॉडी फिट टू फाइट, लक्ष्य प्योर घी फॉर होल लाइफ, लक्ष्य 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 प्योर घी।
श्रेष्ठता और शुद्धता आपका हक, हमारा लक्ष्य प्योर घी। केयर एंड क्योर हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी इन ट्रॉमा सेंटर। बहादुरगढ़ में हमारा हॉस्पिटल करने का उद्देश्य लोगों को एक अच्छी फैसिलिटी, अच्छा इलाज देना है। 24/7 इमरजेंसी सर्विस के साथ साथ डॉक्टर्स की बेहतरीन टीम। इन हाउस 24 घंटे हॉस्पिटल कैंपस में ही डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी है। फिजिशियन, सर्जन, पीडियाट्रिशियन, गायनेकोलॉजिस्ट, ऑर्थो सर्जन, एनेस्थेटिस्ट 24 आवर हॉस्पिटल कैंपस में ही रहते हैं। हमारा पता है सिरसा में अब खत्म हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा का इंतजार। MDLR ग्रुप लेकर आए हैं MDK इंटरनेशनल स्कूल। हरियाणा के हरित क्षेत्र सिरसा में विश्व स्तरीय शिक्षा की खास पहचान। MDK इंटरनेशनल स्कूल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से जुड़े सिरसा के इस पहले रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल के डायरेक्टर हैं कैम्ब्रिज एग्जाम्स के आकलनकर्ता मिस्टर लॉरेंस फ्रे। विश्व स्तरीय शिक्षा के साथ MDK स्कूल में है एयर कंडीशन कैंपस और दूसरी आधुनिक जरूरी सुविधाएं, पुस्तकों से परिपूर्ण लाइब्रेरी और एक स्पेशियस कैफेटेरिया जिसमें बच्चों के लिए मिलेगा हेल्दी खाना। MDK इंटरनेशनल स्कूल की विश्व स्तरीय खेल एवं अन्य सुविधाएं आपके बच्चों का स्वास्थ्य एवं चहुमुखी विकास सुनिश्चित करती हैं। तारकेश्वरम धाम के नजदीक रानिया रोड सिरसा में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। जी हाँ, मोदी की ठुमका पंचायत जो कि आज मेवात में देखने को मिली। सवाल यही कि क्या ठुमकों के जरिए इस प्रोग्रेसिव पंचायत के लक्ष्य को साधा जाएगा, भेदा जाएगा, जिसकी शुरुआत आज मेवात से की गई है। सवाल बहुत सारे अहम हैं। सवाल ये भी कि इससे पहले आखिर मेवात की याद क्यों नहीं आई और प्रोग्रेसिव पंचायत में जो कुछ भी आज मांगे रखी गई, क्या वाकई अल्पसंख्यकों की उन मांगों का ध्यान रखा जाएगा? क्या मुस्लिम समुदाय की उन तमाम बातों को ध्यान में रखा जाएगा? जनता इसके प्रति क्या सोचती है? ये बहुत सारे अहम सवाल हैं जो लगभग अनुत्तरित रह गए। इस पंचायत के बाद भी बड़े बड़े चेहरे जरूर दिखे। हालांकि जो जनता से बातचीत की गई, थोड़ा बहुत आक्रोश भी दिखा जनता में कि कोई ठोस आश्वासन, कोई ठोस जवाब नहीं दिया गया। हमारे साथ कृष्णमूर्ति हुड्डा जी लगातार कांग्रेस की तरफ से बने हुए हैं। कृष्णमूर्ति जी, जो मांगे यहाँ पर खास तौर पर रखी गई, ये कहा गया कि मुस्लिम समुदाय की तमाम समस्याओं को दूर करने के लिए, उनको प्रोग्रेसिव बनाने के लिए इस पंचायत का आयोजन किया गया। लेकिन क्या आपको लगता है कि जो मांगे हैं मुस्लिम समुदाय की, वो मांगे यहाँ पर जो रखी गई इन तमाम मंत्रियों के सामने, केंद्रीय मंत्रियों के सामने, खासतौर पर मुख्तार अब्बास नकवी के, वो मांगे पूरी की जाएंगी या महज ये एक पंचायत या सिर्फ एक प्रोग्रेसिव पंचायत का आयोजन भर बनकर रह जाएंगी? देखिए, उत्तर प्रदेश में चुनाव है और वहाँ अच्छी खासी मुस्लिम समुदाय का के वोटे हैं। उनको ध्यान में करके एक ड्रामा किया जा रहा है। इनको कुछ नहीं लेना दे रहा है मुस्लिम समुदाय से, और आज तक इन्होंने कुछ किया नहीं। मेवात के लिए कुछ नहीं किया। हमने तो मेडिकल कॉलेज दिया उनको, हमने ITI दी, हमने स्कूलों को अपग्रेड किया, बहुत से स्कूल खोले वहाँ। हमने विकास, हरियाणा के अंदर 3 मेडिकल कॉलेज सरकार के, और 3 में से 1 मेवात में है। हमारे बारे में कह रहे हैं हमने किया कुछ नहीं। हमने तो बहुत कुछ किया मेवात के लिए। तो ये लोग ड्रामा करते हैं, नारा देते हैं बेटी बचाओ बेटी, इनको कुछ नहीं लेना बेटी से, और ना इनको एक हरियाणवी, एक हरियाणा, ऐसे ड्रामेबाजी ज्यादा करते हैं ये। या कुछ नहीं। आज ये हालत है कि ये गांव में घुस नहीं सकते, और शहरों में लोग इनको ऐसे सवाल जवाब करेंगे, ये कहीं के नहीं रहेंगे। आज किसान को इन्होंने मार दिया है, भाव दे नहीं रहे किसानों को कुछ,
और ड्रामे करते हैं। स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट लागू करेंगे, इनके 154 वायदों में से एक वायदा है, तो वो इनका 5 साल तो पूरा होगा नहीं। तो ये वायदे इनको लेके बैठेंगे। इनकी अपनी पार्टी के लोग कहते हैं कि जो 15 लाख रुपए मोदी जी ने देने का वायदा किया था वो जुमला था, और जो इन्होंने कहा था कि अच्छे दिन आएंगे, इन्हीं के एक मंत्री ने कहा कि जी ये अच्छे दिन तो कभी आ ही नहीं सकते। तो इनकी किस बात का यकीन करें? बिल्कुल, जो ये ड्रामा करते हैं लोगों के सामने, ये ड्रामा अब इनका खत्म हो चुका है, पर्दाफाश हो चुका है उसका, और लोग, हरियाणा के लोग समझ चुके हैं इनकी जो दुरंगी नीति है, ना इनकी कोई नीति है। इन्होंने कुछ नहीं किया, 2 साल इन्होंने 2.5 साल भारत सरकार में। चले हुड्डा साहब, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम बातचीत के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। सुनीता दुग्गल हमारे साथ बीजेपी की तरफ से जुड़ गई हैं। सुनीता जी, जिस तरीके से आज मेवात में जो प्रोग्रेसिव पंचायत का आयोजन किया गया, उससे पहले जो हरियाणवी डांसर हैं उनका परफॉर्मेंस यहाँ देखने को मिला, और इसको लेकर विपक्ष तमाम सवाल खड़े कर रहा है कि भीड़ जो है वो जुटती नहीं है बीजेपी से, कोई लगाव बीजेपी से है नहीं, खासतौर पर जो अल्पसंख्यक समुदाय को लुभाने की कोशिश है वो कुछ बीजेपी से होने वाला नहीं है। लिहाजा भीड़ जुटाने के लिए इस तरह की जो प्रोपेगेंडा है वो बीजेपी को यहाँ ही नहीं हर जगह रचने पड़ेंगे। क्या कहेंगे आप? देखिए, मुझे लगता है कि शायद ये जो 28 अगस्त को अभी बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ है, और अभी जो रतिया में रैली हुई थी, तो अगर ये उसकी क्लिपिंग देखें तो वहाँ पे भी अल्पसंख्यक लोग रहते हैं, बहुत ज्यादा हमारे सिख समुदाय के लोग रहते हैं, और उनको मालूम पड़ जाएगा वहाँ पर कि किस तरह से जो है भारतीय जनता पार्टी की अगर कहीं पर कोई भी प्रोग्राम होता है तो किस तरह से भीड़ जुटती है वहाँ पर। ये बिल्कुल आपने ठीक है जो यहाँ की जो बात कही है, तो उसमें कई बार आयोजक जो होते हैं वो गेस्ट उनसे इस बात की चर्चा नहीं करते हैं कि वो इस तरह का भी कुछ कार्यक्रम कर रहे हैं, तो उसमें आयोजक जो है वो उसमें उनके ऊपर इस बात का जो है दोष जाता है, और पूरी इस बात की जो है वो जांच भी की जाएगी कि किसने आयोजकों ने जो है इस तरह से इनको डांसर वांसर को बुलाया है। बाकी भारतीय जनता पार्टी की जहां पर भी माननीय मुख्यमंत्री जी रैली कर रहे हैं वहां पर भीड़ जो है वो बिल्कुल बहुत जबरदस्त आ रही है, लोगों का जो है खूब जन सैलाब आता है, और ऐसी कोई बात नहीं है। इन लोगों को तो कुछ ना कुछ चाहिए कहने के लिए, अब इनके पास जो है राजनीति। चलिए मैम, बहुत शुक्रिया आपका चर्चा में शामिल होने के लिए। हमारे साथ इस बीच मुफ्ती मोहम्मद फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मोहम्मद साहब, आवाज मिल रही है आपको? मुफ्ती साहब, चलिए लगता है संपर्क हमारा नहीं हो पाया है। हालांकि बीजेपी दावे बड़े बड़े कर रही है, लेकिन ये दावे आखिर क्या वाकई सच साबित होंगे, या भीड़ जुटाने की ये कवायद आगे भी चलती रहेगी, और जो वायदे मेवात की जनता से किए गए हैं क्या वो पूरे किए जाएंगे? नजरें इस प्रोग्रेसिव पंचायत पर बनी रहेंगी। बड़ी खबर में फिलहाल इतना है। नमस्कार।